रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर का। और इस वक्त की बड़ी खबर राजनीति से जुड़ी हुई। बजरंग पूनिया और विनेश फोगाट कांग्रेस दफ्तर पहुंच गए हैं। थोड़ी देर में कांग्रेस पार्टी में दोनों शामिल होने वाले हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात हुई है दफ्तर पहुंचने पर। हरियाणा से दोनों लड़ सकते हैं विधानसभा चुनाव। इससे पहले राहुल गांधी से मुलाकात हुई थी बजरंग पूनिया और विनेश फोगाट की। इसके बाद केसी वेणुगोपाल से पहले मुलाकात हुई थी और आज अब कांग्रेस दफ्तर पहुंच चुके हैं। खड़गे से मुलाकात के बाद कांग्रेस दफ्तर पहुंचे हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक्स पर पोस्ट भी किया और उसके बाद अब मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात के बाद कांग्रेस दफ्तर पहुंच गए हैं बजरंग पूनिया भी और विनेश फोगाट भी। दोनों के हरियाणा से चुनाव लड़ने के बारे में जानकारी लगातार सामने आ रही थी और अब ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कांग्रेस दफ्तर पहुंचने की। इस बीच कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक्स पर पोस्ट किया है। उन्होंने कहा है कि हमें विनेश और बजरंग पर गर्व है। चक दे इंडिया, चक दे हरियाणा, ये लिखा है मल्लिकार्जुन खड़गे ने। दुनिया में भारत का नाम रोशन किया है विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया ने। ये सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट किया मल्लिकार्जुन खड़गे ने। मुलाकात की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। केसी वेणुगोपाल, मल्लिकार्जुन खड़गे, उनके साथ विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया। मुलाकात के बाद एक्स पर पोस्ट किया मल्लिकार्जुन खड़गे ने। उन्होंने कहा कि देश का नाम रोशन किया था दोनों ने जिस तरह से देश के लिए, और उसके बाद अब साथ ही उन्होंने लिख दिया है कि चक दे इंडिया, चक दे हरियाणा। हरियाणा में चुनाव लड़ेंगे, अब पार्टी में शामिल होंगे। इस पर हम और ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ कुमार विक्रांत कांग्रेस दफ्तर से ही जुड़े हैं, हमारे साथ लाइव हैं। हमारे साथ इसके अलावा मोहित मल्होत्रा चंडीगढ़ से जुड़े हैं। लेकिन सबसे पहले कुमार विक्रांत का ही रुख करते हैं। कुमार, ये जब राहुल गांधी से मुलाकात हुई थी तभी से कहा जा रहा था कि शामिल होंगे, लेकिन अब आधिकारिक रूप से शामिल हो रहे हैं। अब बस कुछ ही क्षणों में शामिल हो जाएंगे। सीट कहां से लड़ेंगे, क्या होगा, ये सब कुछ तय हो चुका है। ये देखिए, विनेश फोगाट चुनाव लड़ेंगे। उनको 3 ऑफर दिए गए हैं, चरखी दादरी से, जुलाना से और बाडला से। ये 3 सीटें उनको ऑफर की गई। उसमें से एक सीट संभवतः ये माना जा रहा है चरखी दादरी या फिर जुलाना को वो चुनेंगी। और जहाँ तक बजरंग पूनिया की बात है, उनके बारे में ये बताया गया है कि वो जो सीट चाहते थे दादरी और सोनीपत की, वहाँ से कांग्रेस के सिटिंग विधायक हैं। और दादरी सीट जो चाहते थे वो बादली, माफ़ कीजिएगा, उस बादली सीट से ब्राह्मण कुलदीप वत्स विधायक हैं। तो कांग्रेस ब्राह्मण का टिकट नहीं काटना चाहती। ऐसे में उनको कहा गया कि राई सीट वो ले लें। तो अभी उन्होंने मन नहीं बनाया है, तो उनको एक और ऑफर दिया गया है कि वो चुनाव ना लड़ें और उनको को चेयरमैन बना दिया जाए उस सीट का, कैंपेन कमेटी का, जिससे वो पूरे हरियाणा में कांग्रेस पार्टी का प्रचार प्रसार करें और विनेश फोगाट चुनाव लड़ें विधानसभा का। और इसके जरिए कांग्रेस पूरे हरियाणा में अपने पक्ष में प्रचार करा के विनेश फोगाट को चुनाव लड़ा के चुनावी फायदा लेना चाहती है। जी, तो मतलब अभी आप ये कह रहे हैं कि पार्टी में शामिल हो रहे हैं, लेकिन बजरंग पूनिया चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे, ये इसको आखिरी रूप नहीं दिया जा सका है। यानी अभी इस पर बातचीत हो रही है, स्थिति साफ नहीं है पूरी तरह से। शामिल होंगे, उन्हें कोई ना कोई बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी, लेकिन विनेश फोगाट जरूर चुनाव लड़ेंगे। जी बिल्कुल, अभी तक ये है कि बजरंग पूनिया संभवतः कैंपेन कमेटी के को चेयरमैन बन जाएं और पूरे हरियाणा में प्रचार प्रसार करें और विनेश फोगाट चुनाव लड़ें। प्रारंभिक तस्वीर ये बन रही है। हालांकि शाम को 5 बजे कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होगी, जिसमें इस पर अंतिम मुहर लगेगी, जिसके बाद आधिकारिक तौर पर तस्वीर जो है वो साफ हो पाएगी। जी विक्रांत, आपके पास वापस आएंगे। हमारे साथ इस बीच मोहित मल्होत्रा भी जुड़े हुए हैं चंडीगढ़ से, उनका रुख कर लेते हैं। मोहित, कांग्रेस पार्टी के लिए, कांग्रेस पार्टी के खेमे में इसको लेकर काफी उत्साह है कि विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया शामिल हो रहे हैं, तो किस तरह की प्रतिक्रिया कांग्रेस खेमे से या आपके वहां राजनीतिक गलियारों में इस मुद्दे को लेकर, जिसमें कि ये 2 बड़े चेहरे शामिल हो रहे हैं कांग्रेस पार्टी? देखिए, अलग अलग तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं और कांग्रेस इस पूरे कदम को काफ़ी पॉजिटिव ले रही है। उनको लगता है कि जो इन पहलवानों के शामिल होने के बाद जो माहौल बनेगा उसका फ़ायदा मिलेगा। जो पहलवान आंदोलन हुआ, जो जंतर मंतर पे आंदोलन हुआ था, उसमें भी उनको लगता है कि उसमें जो इन पहलवानों को हरियाणा से काफ़ी समर्थन मिला था। भले ही वो खाप पंचायतें हों, किसान संगठन हो, सब दिल्ली के जंतर मंतर पर पहुंचे और इन पहलवानों को अपना समर्थन दिया था। और वही कुछ माहौल इस बार इलेक्शन में देखने को मिल सकता है, ऐसा कांग्रेस को लग रहा है। जबकि बीजेपी सीधे तौर पे कह रही है कि अब ये दोनों पहलवान नहीं बल्कि राजनेता बन चुके हैं और अगर राजनेता बनकर चुनाव मैदान में उतरेंगे तो उनका मुकाबला भी ठीक उसी तरीके से किया जाएगा जैसे बीजेपी किसी भी चुनाव में अपने प्रतिद्वंदी का मुकाबला करती है। यानी वो सीधे तौर पे चैलेंज कर रहे हैं कि अगर ये दोनों
चुनाव मैदान में उतरते हैं तो इनके सामने मजबूत उम्मीदवार बीजेपी के द्वारा उतारे जाएंगे और चुनाव उसी तरह से लड़ा जाएगा जैसे चुनाव लड़ा जाता है। और साथ ही कुछ बीजेपी के नेता ये बात भी कह रहे हैं कि इन दोनों को चुनाव मैदान में उतर कर पता लगेगा कि कुश्ती का जो दंगल का अखाड़ा है वो अलग है, जबकि जो चुनाव मैदान का अखाड़ा है वो अलग है और यहाँ पर जनता तय करेगी कि किसको आगे विधानसभा में पहुँचाना है। लेकिन कांग्रेस इस पूरे कदम को काफ़ी पॉजिटिव तौर पे देख रही है और जबकि बीजेपी देख रही है कि अगर ऐसा कुछ होता है तो इसके बाद किस तरह से इन दोनों प्रतिद्वंदी अगर चुनाव मैदान में उतरते हैं तो इसका कैसे मुकाबला किया जाए, तो उसकी क्या रणनीति बनाई जाए, पीछे की पूरी रणनीति इन दोनों के शामिल होने के बाद उनका सामना करने के लिए राजनीतिक हमले जाहिर सी बात है अब होंगे दोनों पर। कुमार विक्रांत हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। कुमार, लेकिन कांग्रेस पार्टी में जैसा कि मोहित भी कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी में एक तरह का उत्साह इस बात को लेकर कि दो बड़े चेहरे हैं, खासतौर पर विनेश फोगाट, बजरंग पूनिया, ये जो आंदोलन लगातार चलता रहा महिला पहलवानों का, उसका बड़ा चेहरा भी थे। तो इस वजह से भी जब वो शामिल होंगे तो कांग्रेस पार्टी को क्या लगता है कि उनको फायदा कितना मिलेगा इससे? देखिए, विनेश फोगाट जब ओलंपिक से लौट करके आई थी तो उसी दिन एयरपोर्ट से दीपेंद्र हुड्डा उनके साथ कांग्रेस के सांसद नजर आए थे और वहीं से तस्वीर साफ होने लग गई थी। और जहां तक पहलवानों के जंतर मंतर के धरने की बात है तो बार बार ये पहलवान यही कह रहे हैं कि हमने तो उस वक्त में बीजेपी, कांग्रेस सभी दलों को अपने समर्थन के लिए बुलाया था लेकिन कोई हमारे साथ नहीं आया, कांग्रेस साथ आई। तो जिस तरीके से ब्रजभूषण शरण सिंह ने कल हमला बोला कि मैं तो कह रहा था ये कांग्रेस की साजिश है और उसके बाद अब ये लोग ज्वाइन कर रहे हैं तो बीजेपी इस लाइन पर हमला बोलेगी। वहीं इन लोगों का जो पक्ष है वो ये है कि हम जो है सबको बुला रहे थे, कांग्रेस हमारा साथ आई इसलिए हम कांग्रेस के साथ जा रहे हैं। तो लेकिन जिस तरीके से विनेश फोगाट को समर्थन मिला था ओलंपिक के बाद, जिस तरीके से उनको आखिरी वक्त में डिस्क्वालीफाई कर दिया गया, वो पदक नहीं पा सकी, उसके बाद से जिस तरीके का पूरे देश में उनके लिए समर्थन था, हरियाणा में खास करके, उसके बाद कांग्रेस को लगता है कि इनके पार्टी में शामिल होने से, इनके चुनाव लड़ने से, इनके प्रचार करने से कांग्रेस पार्टी को हरियाणा के विधानसभा चुनाव में काफ़ी फायदा होगा। तो ये तो कांग्रेस पार्टी को लगता है कि फायदा होगा, लेकिन जाहिर सी बात है अब तमाम मुद्दे वापस एक बार फिर उठेंगे और राजनीतिक हमले भी होंगे। बहुत शुक्रिया कुमार विक्रांत आपका भी और मोहित आपका भी इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। जंगली भेड़िया द्वारा एक महिला पर हमला किया गया। ऑपरेशन भेड़िया, जिंदा या मुर्दा। जी हां, बहराइच में 54 दिनों से खूंखार भेड़ियों का आतंक जारी है लेकिन उसे पकड़ा नहीं जा सका है। जरा सोचिए, उनकी संख्या 2 है लेकिन वो पूरे 200 लोगों पर भारी हैं, पूरे प्रशासन और पुलिस पर भारी हैं। वो 2 खुलेआम घूम रहे हैं जिसके खौफ में हजारों की आबादी है। दहशत से लोग रात में सो नहीं पा रहे हैं, उनका सुकून और चैन छिन चुका है। अब तक 10 लोगों को अपना शिकार बना चुके हैं ये भेड़िए, लेकिन 2 भेड़िए पकड़ में नहीं आए हैं। आखिर दोनों भेड़िए कब पकड़े जाएंगे? अभी बहराइच में क्या हो रहा है जानने के लिए आपको सीधे बहराइच ही लेकर चलेंगे। 200 लोगों की टीम लगी हुई है। बहराइच में खूंखार भेड़ियों की तलाश तेज हो गई है। भेड़ियों की तलाश में जुटे हैं 200 लोगों की टीम। बीती रात भेड़िए फिर बच्चे पर हमला कर गायब हो गए। भेड़िए के हमले में 10 साल का बच्चा घायल हो गया। कल रात फिर एक बार हमला किया गया। 200 लोगों की टीम तलाश कर रही है और कहा यह जा रहा है कि ये 2 भेड़िए हैं लेकिन इन 2 भेड़ियों को पकड़ नहीं पा रही है। बीती रात भी भेड़िए ने एक बार फिर एक बच्चे पर हमला किया और उसे पकड़ा नहीं जा सका। थम नहीं रहा है लेकिन आदमखोर भेड़िए का आतंक। बहराइच में भेड़िए ने एक बार फिर किया है हमला।
10 साल के बच्चे पर जानलेवा हमला किया गया। घर से बाहर निकलते ही बच्चे पर हमला किया। बच्चे के चीखने पर परिजन वहां आ गए। शोर सुनकर भेड़िया वहां से भाग गया, लेकिन भेड़िए का खूनी पंजा बच्चे के चेहरे पर लगा है। घायल बच्चा अस्पताल में भर्ती है। भेड़िए के नाखूनों से बच्चे के गाल पर घाव हो गए हैं। बहराइच के यादवपुर गोलवा का ये पूरा मामला है, जहां पर इस बच्चे पर हमला किया गया। आपको सीधे बच्चे के घर से ग्राउंड रिपोर्ट दिखाते हैं कि कैसे उस पर यह हमला हुआ था। पुनीत शर्मा की रिपोर्ट देखिए। ये वो घर है जहां पर कल देर रात लगभग 9:30 बजे जब जो बच्चा था 12 साल का वो पानी पीने के लिए यहाँ पर आया था और उसके बाद भेड़िए ने हमला किया था। जो लोग यहाँ पर मौजूद हैं, परिवार के लोग, उनकी बहन ने भी देखा था यहाँ पर। बेटा क्या हुआ था रात में, किस तरीके से भेड़िए ने हमला किया? भैया गवा रहा हूँ वहाँ जो मतलब आजी से होता है उनके पास गवा रहा है। उनके पास से नहीं मतलब आवा, फिर यहाँ पे है तो जानवर ने मतलब भेड़िया ने मतलब उसका काट लिया, फिर नटई काटा, फिर उसका मोड़ काटा। दोनों मतलब नटई और यहाँ पे दोनों घिंचाई पे दोनों पे हाथ लगाया। वो मतलब काट ली से तो मतलब जो नट्टी पकड़ ली से, नट्टी पकड़ के वो काटी से। अच्छा। हाँ, जैसे घर में से मतलब दादी बुलाए के खाना खाई के हाथ धिल के निकला, दादी बुलावे गवा तैसे आए के भेड़िया काट ली। तो तुमने देखा उसको कैसे भागा, कैसे फिर वो? हमने देखा है कि मतलब जब हम लोग खूब चिल्लाने हैं तब वो इत्थी से उछाल मारी से उत्ती पर गिरा, उत्ती से उछाल मारी से फिर मतलब बाहर बगिया चला गया। देखने में किस तरीके का था वो? दिखने में तो भेड़िए के तरीके से था। भेड़िए आई हमका लगत है, भेड़िए काला काला रहा मतलब, और जिसे उजेर के लेट दिखाते हैं तो मतलब भूरा लगता। और रखो सही से मतलब भेड़िए आऊ हमका यार, एक भेड़िए आऊ, अगर भेड़ी ना होते तो ऐसा घिटई पर नहीं पकड़ता। जाहिर तौर पर बच्चे ने अपने आंख से देखा, बता रही है भेड़िए जैसा लग रहा था, और कूद करके वो इधर आया। यहाँ पर जो निशान भी कुछ हैं, फॉरेस्ट विभाग वाले यहाँ पर निशान को भी तस्दीक कर रहे हैं। इसके अलावा जो वन विभाग के जो तमाम लोग हैं वो भी यहाँ पर आ गए हैं। जो इलाके के सीओ रमेश चंद पांडे हैं वो भी पूरी तरीके से आप देखेंगे पुलिस के साथ गश्त कर रहे हैं। पूरे अब गाँव में पुलिस को यहाँ पर तैनात कर दिया गया। वन विभाग की टीम लगातार यहाँ पर मौका मुआयना कर रही है। पिछले 24 घंटों में 3 जगह भेड़ियों के हमले देखे गए। हालांकि भेड़िए को जो घाघरा नदी का टापू है उस इलाके में स्पॉट भी किया गया, लेकिन अभी तक भेड़िया कब्जे में नहीं आया है और इसीलिए 9 शिकारियों को बुलाया गया है, ताकि योगी सरकार ने कहा कि अगर भेड़िए को ट्रैंक्विलाइज नहीं किया जा सके तो उसको गोली मार दी जाए। और आइए अब सीधे रुख करते हैं कांग्रेस दफ्तर का, जहां विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया कांग्रेस पार्टी में शामिल होने के लिए पहुंच चुके हैं। इस वक्त वो मंच पर मौजूद हैं। केसी वेणुगोपाल को हम देख सकते हैं, पवन खेड़ा वहां मौजूद हैं। विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया भी इस वक्त मंच पर मौजूद हैं। कांग्रेस पार्टी में शामिल होने के लिए पहुंचे कांग्रेस दफ्तर। इससे पहले वो मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात कर चुके हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे से पहले राहुल गांधी से उनकी पहले मुलाकात हो चुकी थी। धन्यवाद, लेकिन इंतजार एक ऐसे पल के लिए किया जिस पल की आप सबको भी इंतजार थी। कुछ ऐसे 2 साथी हमारे जो आपके सामने बैठे हैं, जिन्होंने बहुत कुछ जीता और इस देश का दिल जीत दिया। ऐसे 2 साथियों का हम स्वागत करने के लिए यहाँ इकट्ठे हुए हैं। सबसे पहले मैं हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष श्री उदय भान जी से आग्रह करूंगा कि इनका वो स्वागत कहें, 2 शब्द आप कहें। सबसे पहले मैं हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष श्री उदय भान जी से आग्रह करूंगा कि इनका वो स्वागत कहें, 2 शब्द आप कहें। हमारे ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन आदरणीय श्री वेणुगोपाल जी, हमारे हरियाणा प्रदेश के इंचार्ज जनरल सेक्रेटरी आदरणीय श्री दीपक बावरिया जी, आदरणीय श्री पवन खेड़ा जी, आज जो हमारी पार्टी में सम्मिलित होने जा रहे हैं, हिंदुस्तान का गौरव, जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दुनिया में पूरा अपनी प्रतिभा का जो परिचय दिया और इस देश की आम जनमानस का दिल जीतने का काम किया। आदरणीय हमारी बेटी विनेश फोगाट, श्री बजरंग पूनिया, दोनों ने ओलंपिक में जिस तरह से
अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया, पहले बजरंग जी ने और अब फिलहाल के जो अभी फ्रांस में हुए, जिस तरह से विदेश हमारी बेटी ने दुनिया की जो सबसे बड़ी पहलवान को चित्त करने का काम किया, उसने पूरे हिंदुस्तान की जनता का दिल जीतने का काम किया। और हम सभी हरियाणा वासियों को तो बहुत बड़ा गौरव है कि हमारे हरियाणा से ऐसी हमारी बेटी ने जन्म लिया। हमारी प्रतिभावान जो हमारी देश की जो खेल के स्तर पर जो ऊंचा बढ़ाने का काम किया, आज वो हमारी पार्टी में शामिल हो रही हैं। अभी वो खेल के अखाड़े में थी और राजनीति के अखाड़े में उतर रही हैं। मैं उनका हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। धन्यवाद अध्यक्ष जी। मैं माननीय केसी वेणुगोपाल जी हमारे महासचिव संगठन से आग्रह करूंगा कि एआईसीसी की तरफ से वो 2 शब्द कहें। धन्यवाद। Today is the big day of Indian National Congress. A proudful moment for all of us to join Vinesh Phogat ji and Bajrang Punia ji inside the platform of Indian National Congress. Vinesh ji, hailing a family from wrestlers, when she was 9 years old, her father was shot dead in front of the house of a relative of her family. Can you imagine that? When a girl child was 9 years old, her own father shot dead by nearby the family premises. But her conscious mind brought her here. Her braveness brought her here. Her courage brought her here. Becoming a 3-time Olympian, having completed in 3 different weight classes, 48 kg in 2016, 53 kg in 2020, and 50 kg in 2024. In 2024, she became the first Indian woman wrestler to have reached finals at the Olympic Games. However, we know, most disappointed news, India heard that point of time she had been disqualified. In the same games, she had also become the first international wrestler to defeat the then reigning Olympic champion Yu Sasaki. After her disqualification, she announced retirement. One of the very sad news again, after her father's death, murder. Second sad news faced by Vinesh ji. That is not only for Vinesh ji, for entire country, the retirement from Olympics field. You know her journey, completely her journey, you know that. The moment she led, along with Bajrang Punia ji and other wrestlers, they took up their case. Entire country stood with him, her, and these people. We, Indian National Congress, I'm proudly say that Rahul Gandhi ji, Priyanka Gandhi ji, Mallikarjuna Kharge ji, all senior leaders and all leaders of India Alliance also stood with her, stood with them for their genuine causes, for fighting against the injustice which happened to them. Not only they stood for their field, they fought for the Kisan of this country. You can witness that. When Kisan agitation happened, they are there with the Kisans.
They fought for Agniveer. When they are in great difficulties, this is the social commitment of these great players, great resolutes. That is why Indian National Congress is very proud to accept them in this party. Leaders will come through movements. These two people came through a biggest movement in this country. Now somebody is criticizing, I saw that these are all the conspiracy, Congress conspiracy. So many athletes are in different parties. So many Olympians are also in different parties. If that also a part of conspiracy. Now we are very proud that I am again telling these big stalwarts of Indian sports history led a movement. They know that which party has to trust through their experience. They completely know about that. Therefore, they chosen Indian National Congress as their party. This is what happened. Bajrang Punia ji, I don't want to introduce much because everybody knows Bajrang Punia ji, an Indian freestyle wrestler who complete in the 65 kg weight category at the 2020 Tokyo Olympics. Punia won bronze medal there. Prominently advocated farmers' course everywhere. Now he requested, what was the request from himself? I am very much happy to say that. Our Congress President and Rahul Gandhi were also very much happy by hearing a request. He told, I need to have a platform in the party to work for the farmers of this country. Actually, it is a very, very proudful moment for us. He protested against the 3 farm laws and protested for Agniveer scheme. Punia is the only Indian wrestler to win 4 medals at the World Wrestling Championship. He won a gold medal at the Asian Wrestling Championship held in 2017 and 29. He also won gold medal in 2018, 2022 Commonwealth Games and 2018 Asian Games. He received Arjuna Award also. He is an Arjuna awardee. Therefore, we are very happy. Surprisingly, I have to show one notice to you, which Vinesh got today. She resigned her job today itself. After resigning, she got a WhatsApp message from railway authorities. Shock cause notice. What was the reason? Yesterday, you people in their television media and newspapers printed their photo along with the Rahul Gandhi ji, leader of opposition of this country. Is it a crime to stand with the leader of opposition of this country? They didn't join. They didn't told to anybody. The railway is running behind rumors. They are telling that there are news, there are reports that you are going to contest the election. Therefore, you cannot contest the election while you are an employee. Therefore, give an explanation. They didn't told anything to anybody. You people know that. They only done a crime which they are mentioning. They met leader of opposition Rahul Gandhi. They are not leaving her. Are they not leaving her? What is they are thinking? The railway authorities? Are they want to penalize again? Enough is done. Now also you are not leaving. He also, I think you also got it. Bajrang also got it. Enough is done. Then also they don't want to leave it.
I'm gently reminding the authorities of the railway, now the country will be with these two players, entire country. Don't play politics on all these issues. They already resigned from the job. Do the formalities quickly and relieve them. Once again, with great pride, we are, Honorable Congress President, under the directions of Congress President and LOP, we are very happy to induct them in Indian National Congress. Thank you very much. थैंक यू वेणुगोपाल जी। अब स्वागत का सिलसिला समाप्त करने के बाद अधिकृत रूप से बजरंग पुनिया जी और विनेश फोगाट जी को पार्टी में शामिल करने का सिलसिला शुरू करते हैं। मैं आग्रह करूंगा वेणुगोपाल जी से, हमारे महासचिव प्रभारी दीपक बावरिया जी से और उदयभान जी से कि वो उनका स्वागत करके उन्हें पार्टी में शामिल करें। Thank you. Welcome. Thank you so much, sir. Thank you, sir. विनीत जी। Thank you, sir. सर एक बार हाथ। Okay. Thank you. थैंक यू। Okay. Thank you. अब मैं विनेश फोगाट जी से आग्रह करूंगा कि वो अपने विचार व्यक्त करें। सबसे पहले तो मैं पूरे देशवासियों का बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहती हूँ, आप मीडिया पर्सन्स का भी, क्योंकि आप लोग ही हम लोगों को इतना थ्रू आउट द जर्नी रेसलिंग में आपने सपोर्ट किया है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि मैं आपकी उम्मीदों पे खरा उतरूँ बिल्कुल। और कांग्रेस पार्टी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि जब बोलते हैं ना कि बुरे टाइम में पता लगता है कि अपना कौन है। जब हम रोड पे घसीटे जा रहे थे तो छोड़ के बीजेपी को देश में जितनी भी पार्टियां हैं वो हमारे साथ में थी, हमारे दर्द को समझ पा रही थी, हमारे आंसुओं को समझ पा रही थी। मैं बहुत प्राउड फील कर रही हूँ कि मैं एक ऐसी पार्टी में, एक ऐसी विचारधारा में हूँ जो महिलाओं के साथ हो रहा अन्याय और उनके साथ बुरे बर्ताव के खिलाफ खड़ी है। वो लड़ाई लड़ने के तैयार है, सड़क से लेकर संसद तक। और मैं विश्वास दिलाती हूँ पूरे देशवासियों को कि जो मेहनत, जो लगन से हमने रेसलिंग में काम किया है, हम चाहते हैं कि देश के हर एक नागरिक को जो दर्द, जो तकलीफ़ हमने झेली है, खासकर महिलाओं के लिए, हर एक उस महिला के साथ में हम खड़े हैं जो अपने आप को लाचार, अपने आप को बेबस समझती है। रेसलिंग में मैंने पूरा कोशिश किया कि मैं जितनी भी महिलाओं को, छोटी बच्चियों को इंस्पायर कर सकती हूँ। मैं चाहती तो मैं जंतर मंतर पे रेसलिंग छोड़ सकती थी और सभी लोग भी मान रहे थे, पूरा देश इस चीज़ को विश्वास कर रहा था, क्योंकि बीजेपी आईटी सेल ने उस चीज़ को साबित करने की कोशिश की थी कि हम चले हुए कारतूस हैं, हम ख़त्म हो गए हैं, हम पॉलिटिक्स कर रहे हैं। उन्होंने बोला मैं नेशनल नहीं खेलना चाहती, मैंने नेशनल चैम्पियनशिप खेला। उन्होंने बोला ये ट्रायल्स दे के नहीं जाना चाहते, मैंने ट्रायल्स भी दिया। उन्होंने बोला कि ओलंपिक्स लेवल तक नहीं जाना चाहते, मैं ओलंपिक्स में गई, मैं फाइनल्स में गई। अनफॉर्चुनेटली परमात्मा को कोई और चीज़ मंजूर होगी। एक चीज़ मुझे पता है कि जब मेहनत आप करते हो तो ज़रूरी नहीं कि आपको उसी दिशा में मिले, कई बार दूसरी चीज़ों में भी आपको वो फल मिल जाता है। और परमात्मा ने मुझे मेरे देश के लोगों की सेवा करने का जो मौका दिया है, वो मैं मानती हूँ कि उससे बड़ा पुण्य का काम कोई नहीं हो सकता है। मेरे लिए बहुत प्राउड की बात है। बहुत एक मैं नई पारी की शुरुआत कर रही हूँ आज से।
मैं चाहती हूँ कि जो हमने फेस किया एज ए खिलाड़ी होने के नाते, उन सब खिलाड़ियों को वो चीज़ ना फेस करनी पड़े। हम उनकी लड़ाई में साथ हैं। शायद उनको आज हिम्मत मिले कि जो पार्टियां पावर में रहती हैं शायद वो साथ में नहीं खड़ी हों, लेकिन उनके बहन भाई हैं जो उनके साथ में खड़े हैं। और उन्हें पता है स्पोर्ट्स में कितना गलत होता आया है, नहीं बोल पाते हैं खिलाड़ी। आप हमसे देख लो, बजरंग के ऊपर डोप का बैन लगा दिया 4 साल का, सिर्फ किसी लिए कि सिर्फ उन्होंने आवाज़ उठाई थी हमारे साथ बैठ के। तो उसका भुगतान हम कर रहे हैं, आज तक कर रहे हैं, लेकिन हम डरेंगे नहीं, पीछे नहीं हटेंगे। जो लड़ाई थी वो जारी है, ख़त्म नहीं हुई है। कोर्ट में हमारा केस चल रहा है, वो लड़ाई भी हम जीतेंगे, ज़िंदगी की जंग भी हम जीतेंगे। खेल में जैसे हमने कभी हार नहीं मानी है, तो हम इस नए प्लेटफॉर्म पे जो आ रहे हैं, देश की सेवा का भाव, और सिर्फ बोलने तक सीमित नहीं रहेगा ये। हम दिल से हमने खेल किया है और दिल से हम ये काम करेंगे, जी जान से मेहनत करेंगे, अपने लोगों के बीच में रहेंगे। जो भी हम अपने लोगों का भला कर सकते हैं, चाहे कितना ही % हमारे हाथ में होगा, वो हम करने की कोशिश करेंगे। और मैं अपनी बहनों को बताना चाहती हूँ कि आपकी बहन आपके साथ में है। किसी भी मुसीबत में, किसी भी पल, किसी भी क्षण आप ऐसे मत समझना कोई भी आपके साथ में नहीं है। जब कोई नहीं खड़ा हुआ तो मैं आपके साथ में ज़रूर खड़ी रहूँगी, कांग्रेस पार्टी आपके साथ में ज़रूर खड़ी रहेगी। ये हमने फील किया था और मैं वादे से कह सकती हूँ, दावे से कह सकती हूँ कि बिल्कुल आपके साथ भी खड़े रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। धन्यवाद दिनेश जी। मैं बजरंग पुनिया जी से आग्रह करूंगा कि वो अपने विचार आपके सामने रखें। सभी को नमस्कार। और मैं धन्यवाद दूंगा केसी जी का, हरियाणा के प्रभारी हमारे दीपक बावरिया जी का, अध्यक्ष हमारे उदयपान जी का, पवन खेड़ा जी का और विनीत पुनिया जी का, और जितने भी कांग्रेस के हमारे लीडर हैं उन सब का, कि हमें विनेश ने बताया कि बुरे समय में हमारे साथ खड़े हुए। जो आज बीजेपी की IT सेल बोल रही है कि इनका मकसद तो सिर्फ राजनीति करना था, हमने तो उनको लेटर भेजा था, वो जब भी नहीं आए। हमने तो बीजेपी के जो सांसद थी, जितनी भी महिला सांसद थी, उनके घर पे लेटर दिया था, वो फिर भी उन बच्चियों के साथ नहीं खड़े हो पाए। कांग्रेस पार्टी तो बिना कुछ हमने इनको बताया ये वहाँ पे हमारे साथ खड़े हुए। तो देश की बेटियों की जो आवाज़ उठाई उसका भुगतान हम कर रहे हैं। लेकिन ये चीज़ हमें पता लगी कि जो अत्याचार बेटियों पे हुआ जंतर मंतर पे, उसके साथ सिर्फ बीजेपी पार्टी खड़ी हुई और सभी पार्टी हमारे साथ खड़ी थी। और जो भी आज हम इस पे कांग्रेस पार्टी में आए हैं, मैं धन्यवाद देता हूं सभी का। हम अपनी पूरी मेहनत, जितनी हमने कुश्ती में मेहनत की है, जितनी हमें किसान आंदोलन में मेहनत करी है, जितना अग्निपथ योजना के टाइम पे मेहनत करी है और बेटियों के आंदोलन में मेहनत करी है, ऐसे ही मेहनत करेंगे और कांग्रेस पार्टी को भी मजबूत करेंगे और देश को भी मजबूत करेंगे और ग्राउंड पे रह के काम करेंगे। जैसे रेसलिंग में बचपन से 7-8 साल की उम्र में लगे थे, जब यह पता नहीं था कि हम ओलंपिक मेडल जीतेंगे, लेकिन धीरे धीरे आगे बढ़ते गए, मेहनत करते गए और वो मुकाम हमें मिला, क्योंकि ओलंपिक से बड़ा कोई भी प्लेटफॉर्म नहीं होता। और जिस दिन विनेश फाइनल में गई, उस दिन पूरा देश जोश में था, पूरा जश्न हुआ। लेकिन अगले दिन जो घटना हुई, पूरा देश दुखी था। लेकिन कुछ IT सेल थी जो पूरा देश में जश्न मना रही थी। तो ये देश के लिए बड़े दुख की बात है और पूरे देश को सोचना चाहिए कि आप किन लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं। जो देश में खिलाड़ियों के साथ, महिलाओं के साथ, किसानों के साथ, जवानों के साथ जो अत्याचार कर रहे हैं, आप उन लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं। तो मैं यही बोलूँगा कि हम मिलके मजबूती से लड़ेंगे और जो संघर्ष की लड़ाई उसमें हम हमेशा कांग्रेस के साथ खड़े रहेंगे। और जो विनेश ने बोला कि हम हर जो महिला, जो बेटियां, देश की बेटियां हैं जिनके साथ अत्याचार होता है, हम उनकी आवाज़ हमेशा उठाते रहेंगे। सभी का धन्यवाद। धन्यवाद बजरंग जी। अब कार्यक्रम को हम यहीं समाप्त करेंगे। सवाल नहीं ले पाएंगे क्योंकि बहुत सारी बैठकें हैं। वेणुगोपाल जी को भी जाना है, बजरंग जी को भी, विनेश जी को भी, दीपक जी को भी। अच्छा, एक एक करके फोर क्वेश्चन बोलिए।
अगर ऐसे होगा तो कोई सवाल नहीं पूछ पाएंगे। मैं सवाल ले रहा हूं सवाल, ठीक है, ले रहा हूं। अगर आप चाहते हैं सवाल लें तो जब शांति रखेंगे तभी सवाल ले पाएंगे। विनेश, जब चूंकि ओलंपिक फाइनल के बाद आप पहली बार मीडिया के सामने मुखातिब है, मेरा ख्याल है जिस तरीके से ओवरवेट होने के कारण आप बाहर हुई, कांग्रेस ने आरोप लगाया, कई लोगों ने आरोप लगाया कि आपके साथ साजिश की गई चूंकि आप लोगों ने आंदोलन किया था। तो मैं पहला सवाल तो ये पूछना चाहता हूं कि आपको क्या लगता है, क्या साजिश की वजह से आपको पदक से दूर रखा गया? और दूसरा सवाल ये लोग जानना चाहेंगे, आपको बधाई कि आप कांग्रेस में आई हैं, आप शायद चुनाव भी लड़ेंगी और निश्चित तौर पे आप एक चेहरा है आंदोलन का, लेकिन लोग ये जानना चाहेंगे कि वो लड़ाई अभी अधूरी है, अभी अदालत में है, इसके पहले बीच में ही आपने राजनीतिक पारी शुरू कर दी। क्या ये बेहतर नहीं होता कि वो लड़ाई को आप अंजाम तक पहुंचाते? और राजनीति के लिए तो आपके पास काफी लंबा नहीं, इतना लंबा नहीं प्लीज। ओलंपिक फाइनल वाला पे जो ओलंपिक्स की आप बात कर रहे हो, किसी दिन फुर्सत में बात करूंगी। बहुत इमोशनल चीज़ है मेरे लिए। बरसों की मेहनत के बाद मैं वहाँ पहुँची थी। जो भी हुआ, जैसे भी हुआ, कैसे हुआ, सब मैं एक दिन डिटेल में बताऊंगी। थोड़ा सा आपको सब्र, आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा उसके लिए इमोशनली बहुत प्रिपेयर होना पड़ेगा मुझे ही, क्योंकि मैं उस फेस में बार बार नहीं जाना चाहती। दूसरा आपका जो सवाल था जी, नहीं, मैंने आपको जब मैं बोल रही थी मैंने यही बोला था कि लड़ाई अभी ख़त्म नहीं हुई है। कोर्ट में केस चल रहा है। ब्रजभूषण को पूरा बीजेपी पार्टी उनको सपोर्ट कर रहा है। हमारे साथ में अपोजिशन खड़ा है। कांग्रेस पार्टी ने, हम जब रोड पे घिसट रहे थे तो पहली पार्टी थी जो हमारे सपोर्ट में खड़ी थी। उन्होंने उनको जो सपोर्ट दिया हुआ, आज हमारा परिवार हमारे सपोर्ट में खड़ा है, तो हमें एक ताकत मिलेगी, एक हौसला मिलेगा। क्योंकि आपको पता है इतनी बड़ी लड़ाई बिना हौसले के, बिना ताकत के नहीं लड़ी जाती है। वो लड़ाई को हम अंजाम पे पहुंचा के आपसे उस दिन मैं बात करूंगी। बिल्कुल, धन्यवाद। तो विनेश जी और बजरंग जी, मेरा आपसे सवाल है, क्योंकि आप कांग्रेस पार्टी में शामिल हो चुके हैं, लगातार ये खबरें चल रही हैं कि आप लोग चुनाव लड़ना चाहते हैं। क्या आप लोग कांग्रेस पार्टी की टिकटों पे चुनाव लड़ना चाहते हैं? और क्या विनेश जी आप अपनी चुनावी पारी की शुरुआत इस चुनाव से करेंगी? अब कांग्रेस में आई है तो फिर और किसी टिकट पे थोड़ा ही जाएंगे। कांग्रेस पार्टी टिकट सीईसी में डिसाइड करना चाहिए। ओके सर, लास्ट आ रहा माइक। पवन जी, एक सवाल इधर से। पवन जी आ रहा वहाँ भी आ रहा है। अरे पूछ रहे हो विनेश जी, 2 सीट आगे जो कयास लग रहे हैं वो 2 सीटों पर लग रहे हैं, एक जुलाना और एक चरखी दादरी। विनेश जी, अगर इन 2 सीटों में ये सवाल आपको शाम को, कल जब भी टिकट्स आएंगे तब कर लीजिएगा। विनेश जी, मायका या ससुराल, किसको चुनेंगे आप? मायका या ससुराल, दोनों सीटें आपके लिए कही जा रही है। दोनों, एक मेरी जन्मभूमि है, एक मेरी कर्मभूमि है, दोनों मेरे लिए बहुत जरूरी है। तो सेवा के मौके के लिए धन्यवाद, ये कहा विनेश फोगाट ने। कोशिश करूंगी उम्मीदों पर खरी उतरूं। विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया दोनों कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए हैं। उनसे पूछा गया चुनाव लड़ने के बारे में, सीट के बारे में, तो कहा यह गया कि शाम सीईसी की बैठक के बाद जब लिस्ट फाइनल होगी तो नाम फाइनल हो जाएगा। लेकिन कांग्रेस पार्टी में शामिल होने पर क्या कुछ कहा विनेश फोगाट ने, वो संघर्ष की बात भी की तब जबकि वो धरना प्रदर्शन कर रहे थे, और क्या कुछ कहा है विनेश फोगाट ने कांग्रेस पार्टी में शामिल होते वक्त, एक बार फिर से सुनिए। कांग्रेस पार्टी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि जब बोलते हैं ना कि बुरे टाइम में पता लगता है कि अपना कौन है। जब हम रोड पे घसीटे जा रहे थे तो छोड़ के बीजेपी को, देश में जितनी भी पार्टियां हैं वो हमारे साथ में थी, हमारे दर्द को समझ पा रही थी, हमारे आंसुओं को समझ पा रही थी। मैं बहुत प्राउड फील कर रही हूँ कि मैं एक ऐसी पार्टी में, एक ऐसी विचारधारा में हूँ जो महिलाओं के साथ हो रहा अन्याय और उनके साथ बुरे बर्ताव के खिलाफ खड़ी है। वो लड़ाई लड़ने के तैयार है, सड़क से लेकर संसद तक। और मैं विश्वास दिलाती हूँ पूरे देशवासियों को कि जो मेहनत, जो लगन से हमने रेसलिंग में काम किया है, हम चाहते हैं कि देश के हर एक नागरिक को जो दर्द, जो तकलीफ़ हमने झेली है, खासकर महिलाओं के लिए, हर एक उस महिला के साथ में हम खड़े हैं जो अपने आप को लाचार, अपने आप को बेबस समझती है। रेसलिंग में मैंने पूरा कोशिश किया कि मैं जितनी भी महिलाओं को, छोटी बच्चियों को इंस्पायर कर सकती हूँ। मैं चाहती तो मैं जंतर मंतर पे रेसलिंग छोड़ सकती थी, और सभी लोग भी मान रहे थे, पूरा देश इस चीज़ पर विश्वास कर रहा था, क्योंकि बीजेपी आईटी सेल ने उस चीज़ को साबित करने की कोशिश की थी कि हम चले हुए कारतूस हैं, हम ख़त्म हो गए हैं, हम पॉलिटिक्स कर रहे हैं। उन्होंने बोला मैं नेशनल नहीं खेलना चाहती, मैंने नेशनल चैम्पियनशिप खेला।
उन्होंने बोला ये ट्रायल्स दे के नहीं जाना चाहते, मैंने ट्रायल्स भी दिया। उन्होंने बोला कि ओलंपिक्स लेवल तक नहीं जाना चाहते, मैं ओलंपिक्स में गई, मैं फाइनल्स में गई। अनफॉर्चुनेटली परमात्मा को कोई और चीज़ मंजूर होगी। एक चीज़ मुझे पता है कि जब मेहनत आप करते हो तो ज़रूरी नहीं कि आपको उसी दिशा में मिले, कई बार दूसरी चीज़ों में भी आपको वो फल मिल जाता है। और परमात्मा ने मुझे मेरे देश के लोगों की सेवा करने का जो मौका दिया है, वो मैं मानती हूँ कि उससे बड़ा पुण्य का काम कोई नहीं हो सकता है। मेरे लिए बहुत प्राउड की बात है। बहुत एक मैं नई पारी की शुरुआत कर रही हूँ आज से। मैं चाहती हूँ कि जो हमने फेस किया एज ए खिलाड़ी होने के नाते, उन सब खिलाड़ियों को वो चीज़ ना फेस करनी पड़े। हम उनकी लड़ाई में साथ हैं। विनेश फोगाट को आपने सुना। बजरंग पूनिया का क्या कहना है कांग्रेस पार्टी में शामिल होने पर, सुनिए। बुरे समय में हमारे साथ खड़े हुए, जो आज बीजेपी की आईटी सेल बोल रही है कि इनका मकसद तो सिर्फ राजनीति करना था। हमने तो उनको लेटर भेजा था, वो जब भी नहीं आए। हमने तो बीजेपी के जो सांसद थी, जितनी भी महिला सांसद थी, उनके घर पे लेटर दिया था, वो फिर भी उन बच्चियों के साथ नहीं खड़े हो पाए। कांग्रेस पार्टी तो बिना कुछ हमने इनको बताया ये वहाँ पे हमारे साथ खड़े हुए। तो देश की बेटियों की जो आवाज़ उठाई उसका भुगतान हम कर रहे हैं। लेकिन ये चीज़ हमें पता लगी कि जो अत्याचार बेटियों पे हुआ जंतर मंतर पे, उसके साथ सिर्फ बीजेपी पार्टी खड़ी हुई और सभी पार्टी हमारे साथ खड़ी थी। और जो भी आज हम इस पे कांग्रेस पार्टी में आए हैं, मैं धन्यवाद देता हूं सभी का। हम अपनी पूरी मेहनत, जितनी हमने कुश्ती में मेहनत की है, जितनी हमें किसान आंदोलन में मेहनत करी है, जितना अग्निपथ योजना के टाइम पे मेहनत करी है और बेटियों के आंदोलन में मेहनत करी है, ऐसे ही मेहनत करेंगे और कांग्रेस पार्टी को भी मजबूत करेंगे और देश को भी मजबूत करेंगे। हरियाणा में चुनाव है और उससे ठीक पहले विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया दोनों कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए हैं। कांग्रेस पार्टी की तरफ से कहा यह जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी के लिए गर्व का क्षण है। दोनों रेसलर शामिल हुए हैं कांग्रेस पार्टी में। दोनों के बारे में चुनाव कहां से लड़ेंगे ये अभी तक साफ नहीं हुआ है। सीईसी की आज शाम बैठक है कांग्रेस पार्टी और उसके बाद ये तय किया जाएगा क्या दोनों चुनाव लड़ेंगे या सिर्फ विनेश फोगाट चुनाव लड़ेंगी। लेकिन शामिल दोनों हुए पार्टी में और कहा कि ये उनके लिए गर्व का पल है कि वो कांग्रेस पार्टी में शामिल हो रहे हैं। काम करने का उन्हें मौका मिलेगा जनता के बीच। और अब बात जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव की। गृह मंत्री अमित शाह जम्मू दौरे पर हैं, जहां आज वो बीजेपी के चुनाव प्रचार का आगाज करेंगे। साथ ही राज्य के लिए बीजेपी का संकल्प पत्र भी जारी करेंगे। बीजेपी अपने घोषणा पत्र में राज्य के लोगों से क्या वादा करेगी, जम्मू कश्मीर के लिए बीजेपी का क्या संकल्प होगा, आइए आपको सब बताएंगे। जो बड़ी जानकारी मिल रही है संकल्प पत्र से जुड़ी हुई है कि जम्मू कश्मीर के लिए आज जारी होगा बीजेपी का संकल्प पत्र, जिसमें गृह मंत्री अमित शाह जम्मू में जारी करने वाले हैं। जम्मू में शाम 4 बजे संकल्प पत्र जारी करने का कार्यक्रम है। अमित शाह बीजेपी के चुनाव अभियान की भी शुरुआत करेंगे। दौरे पर हैं जम्मू के और यहीं पर संकल्प पत्र को भी जारी किया जाएगा। साथ ही अभियान की भी शुरुआत होगी जम्मू कश्मीर में, जिसके लिए गृह मंत्री अमित शाह जम्मू कश्मीर के दौरे पर हैं। जम्मू कश्मीर के लिए बीजेपी के संकल्प पत्र में क्या कुछ खास होगा, ये भी जानना बहुत दिलचस्प है, क्योंकि जम्मू कश्मीर में 370 खत्म होने के बाद, धारा 370 खत्म होने के बाद ये पहला चुनाव हो रहा है। ये जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, यहीं पर कार्यक्रम है जिसमें गृह मंत्री अमित शाह से कुछ समय के बाद संकल्प पत्र जारी करने वाले हैं, चुनाव अभियान की शुरुआत करने वाले हैं। धारा 370 खत्म होने के बाद ये पहला चुनाव है जो हो रहा है जम्मू कश्मीर में। इसलिए जम्मू कश्मीर को लेकर बीजेपी का क्या संकल्प है, बीजेपी का क्या है विजन डॉक्यूमेंट, वो यहाँ से जारी किया जाएगा और वो अब से कुछ देर में होगा। हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जैसे ही ये कार्यक्रम शुरू होगा सीधे आपको वहाँ लेकर चलेंगे जम्मू कश्मीर के। लेकिन बीजेपी के संकल्प पत्र में क्या कुछ खास होगा, ये जानने के लिए TV9 भारतवर्ष संवाददाता अंकित भट्ट ने बीजेपी मैनिफेस्टो कमेटी के अध्यक्ष और पूर्व उप मुख्यमंत्री निर्मल सिंह से बात की। सुनिए उन्होंने क्या कहा, इसमें क्या कुछ खास होने वाला है। आज जितनी भी आपने मेहनत की इस कमेटी में, जितने भी आपने देखा, आज वो संकल्प पत्र के जरिए आप 4 बजे रिलीज कर रहे हैं। क्या कुछ रहने वाला इसमें? देखिए, आज का दिन बड़ा एक खुशी का दिन है। एक तो जो जैसे आपने कहा कि मेहनत जो हुई है वो सामने आएगी। दूसरा, इस संकल्प पत्र को रिलीज़ करने के लिए हमारे गृह मंत्री आदरणीय
अमित भाई शाह स्वयं यहाँ पर आ रहे हैं, ये बड़ी सौभाग्य की बात है। ये बताता है कि ये संकल्प पत्र कितना महत्वपूर्ण है और जब जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व की सरकार बनेगी तो किस प्रकार से जो जम्मू कश्मीर का जो विजन है प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का, और भारतीय जनता पार्टी क्या करेगी उस जम्मू कश्मीर में, जो जम्मू कश्मीर पिछले 3 दशकों से जो टेररिज्म का शिकार रहा है। तो मैनिफेस्टो जैसे ही जारी होगा, संकल्प पत्र जारी होगा, उस कार्यक्रम में भी आपको लेकर चलेंगे।